नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ आई स्टडी आईएएस के डेली करंट अफेयर क्विज में आपका स्वागत है। साथियों, यूपीएससी, यूपी पीसीएस, सभी स्टेट पीसीएस, एनटीपीसी, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी, यूपीएसआई तथा अन्य सभी परीक्षाओं के लिए यह क्विज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्न पूर्व में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित हैं, अर्थात जो पूर्व में एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं उन्हीं को आधार बनाकर प्रश्न बनाए गए हैं। इसलिए साथियों, प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एग्जाम में आपको प्रश्न सेम टू सेम मिल सकते हैं। साथियों, प्रश्नों पर आएँ उससे पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। साथियों, पहला प्रश्न है, 60वां नेशनल अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पटना, रांची, दिल्ली, पटियाला। साथियों, इसका सही जवाब है डी, पटियाला। 60वां नेशनल अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन पटियाला में 25 से 29 जून तक किया जाएगा। यह आगामी टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने के लिए एथलीटों के लिए अंतिम मौका होगा। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया इसमें भाग लेने के लिए श्रीलंका, बांग्ला, चीन आदि देशों से भी सभी एथलीट को आमंत्रित कर रही है। आईएलओ के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक बेरोजगारी दर क्या रहेगी? 2022 में 1%, 3%, 5.7%, 8%। साथियों, इसका सही जवाब है सी, 5.7%। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक बेरोजगारी दर 5.7 होने का अनुमान है। आईएलओ अनुमान लगाया है कि दुनिया भर में लगभग 205 मिलियन बेरोजगार लोग मौजूद होंगे, जो 2019 के 187 मिलियन के स्तर से अधिक हैं। आईएलओ ने कहा कि 108 मिलियन श्रमिकों को गरीब, अत्यंत गरीब के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हाल ही में एमवी एक्सप्रेस पर्ल जो श्रीलंका के तट पर डूब गया, किस देश का था? साथियों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिंगापुर, श्रीलंका, मालदीव, चीन। साथियों, इसका सही जवाब है ए, सिंगापुर। रसायन ले जाने वाले सिंगापुर बेस्ट पोत है। एमवी एक्सप्रेस पर्ल हाल ही में श्रीलंका के तट पर डूब गया। इसने श्रीलंका के तट के लिए एक बड़ा पर्यावरण खतरा पैदा कर दिया है। इससे पानी में तेल, अन्य रसायन का रिसाव हो सकता है। हाल ही में खबरों में रहा आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज किस देश में स्थित है? नॉर्वे, अमेरिका, रूस, कनाडा। साथियों, इसका सही जवाब है बी, अमेरिका। राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिका प्रशासन ने अलास्का के आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज में तेल और गैस लीच को निलंबित करने का प्रस्ताव दिया है। इस निर्णय का पर्यावरणविदों और आर्कटिक आदिवासियों ने स्वागत किया है। किस देश ने कोवैक्स कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त $800 मिलियन के वित्त पोषण की घोषणा की? किस देश ने कोवैक्स कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त $800 मिलियन के वित्त पोषण की घोषणा की है? यूएसए, चीन, भारत, जापान। साथियों, इसका सही जवाब है डी, जापान। जापान सरकार ने कोवैक्स कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त $800 मिलियन देने की घोषणा की है। प्रोग्राम को CEPI WHO द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। यह एक ऐसा मंच है जिसका उद्देश्य सभी देशों द्वारा उनकी आय के स्तर की परवाह किए बिना टीकों तक समान पहुंच प्रदान करना है। हाल ही में किस राज्य ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है? साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। साथियों, इसका सही जवाब है बी, केरल। बहुत इंपॉर्टेंट साथियों ये। केरल सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है। इसका नेतृत्व केरल विकास नवाचार सामरिक परिषद द्वारा किया जा रहा था। नॉलेज इकोनॉमी मिशन शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने, ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करने के लिए चल रहे प्रयासों को एक कार्यक्रम के तहत लाने के लिए यह परियोजना शुरू की जाएगी। हाल ही में चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट मेरापी किस देश में स्थित है? साथियों, इस तरह से जो न्यूज़ में रहता है वही ज्वालामुखी पूछ लेता है जीएस से किसी एग्जाम में। आप लोग लगता है क्यों पूछ लिया, कहाँ से पूछ लिया? तो इसका साथियों इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, ताइवान। इसका सही जवाब है ए, इंडोनेशिया। माउंट मेरापी पर्वत इंडोनेशिया में स्थित है। यह सक्रिय स्ट्रेटोवोल्केनो है जो इंडोनेशिया के मध्य
जावा और यांगाकार्टा प्रांतों के बीच सीमा पर स्थित है। 2968 मीटर ऊंचा यह ज्वालामुखी प्राचीन शहर योग्याकार्टा के निकट घनी आबादी वाले जावा द्वीप पर स्थित है। इंडोनेशिया 270 मिलियन लोगों का द्वीप समूह भारतीय प्रशांत महासागरों के बीच दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया में तथा यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के साथ स्थित है। साथ में ये भी ध्यान रखना, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पूछता है कि कहाँ पर है, तो प्रशांत महासागर था पैसिफिक में। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ISS के लिए 22वां अपूर्त मिशन लॉन्च किया है? इसरो, जाक्सा, स्पेसएक्स, रॉसकॉस्मोस। साथियों इसका सही जवाब है सी, स्पेसएक्स। स्पेसएक्स ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए कार्गो ड्रैगन 2 कैप्सूल का उपयोग करके स्पेसएक्स CRS-22 नामक अपना 22वां पुनः अपूर्त सेवा मिशन लॉन्च किया है। 22वां वाणिज्य अपूर्त सेवा मिशन नासा के साथ स्पेसएक्स के नए CRS दूसरा मिशन है। इसे ड्रैगन 1 या कार्गो ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। स्पेसएक्स ने पुनः प्रयोजक कार्गो अंतरिक्ष यान के इस वर्ग को विकसित किया है। पुनः प्रयोजक कार्गो मतलब जाएगा कोई अपना ऊपर से फिर लौट के आएगा, मतलब दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, पुनः वापस आ जाएगा, नष्ट नहीं होगा। हाल ही में किस देश की संसद ने एक कृत्रिम द्वीप की योजना को मंजूरी दे दी? हाल ही में किस देश की संसद ने एक कृत्रिम द्वीप योजना को मंजूरी दी था? कृत्रिम द्वीप बनाएगा। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, UK। साथियों इसका सही जवाब है ए, डेनमार्क। डेनमार्क की संसद ने कृत्रिम द्वीप की योजना की मंजूरी दे दी, जिसमें 35,000 लोग रहेंगे। यह डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन के बंदरगाह को समुद्र के बढ़ते स्तर से बचाने में मदद करेगा। अर्थात समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में डूबने या बाढ़ का समस्या पैदा हो रही है। इस द्वीप का नाम, जो द्वीप बसाने के लिए बोला गया है, इस द्वीप का नाम लीनेट होल्म द्वीप है। इस विशाल द्वीप का क्षेत्रफल 1 वर्ग मील होगा। इसकी परिधि में एक बांध प्रणाली का निर्माण होगा। यह बांध बंदरगाह को बढ़ते समुद्र के स्तर और तूफान से बचाने में मदद करेगा। हाल ही में किस राज्य ने यूनटैप योजना लॉन्च किया? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनटैप योजना लॉन्च किया। पंजाब, त्रिपुरा, लद्दाख। साथियों इसका सही जवाब है डी, लद्दाख। लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर, ये भी इंपॉर्टेंट है। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? RK माथुर। उपराज्यपाल क्यों? क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। छात्रों के लिए यूनटैप योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत लेह में करीब 12,300 टैबलेट बांटे जाएंगे। यह स्कूली शिक्षा विभाग की एक पहल है। इसे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तकनीकी सहयोग से लॉन्च किया गया है। लद्दाख जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित होने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था। साथियों मैंने बीच में पूछा था भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में, तो आप लोग जवाब नहीं देते हो, जवाब दिया करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, भूलना नहीं। कई लोगों को लगता होगा 9 होगा। दमन दीप और दादरा नगर हवेली को लगभग 2020 जनवरी में एक कर दिया गया था, तो इसमें वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, आप लोग भूलना नहीं। भारतीय रेलवे कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने की दिशा में बढ़ रहा है? कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने की दिशा में बढ़ रहा है? 2025, 2030, 2035, 2040। साथियों इसका सही जवाब है बी, 2030। भारतीय रेलवे दुनिया में सबसे बड़ा हरित रेलवे बनने के मिशन मोड में काम कर रहा है। यह 2030 से पहले शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने की दिशा में बढ़ रहा है। रेलवे अपने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स को एक कम कार्बन हरित परिवहन नेटवर्क के रूप में विकसित कर रहा है। भारतीय रेलवे ने अपने आकलन और आपदा प्रबंधन प्रोटोकॉल में जलवायु परिवर्तनों को भी शामिल किया है।
रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय नौसेना के लिए कितनी पारंपरिक पनडुब्बियों सबमरीन के निर्माण की परियोजना को मंजूरी दे दी है? साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4, 5, 6, 7। साथियों इसका सही जवाब है सी 6। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय नौसेना के लिए 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण की एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दे दी है। P-75 इंडिया नामक मेक इन इंडिया परियोजना के फैक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जल्द ही जारी किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? साथियों कल का जवाब प्रश्न था, आप लोग जवाब नहीं देते हो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, इसका थीम क्या है, ये दोनों प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो आप लोग सभी लोगों को पता होगा, इस 5 जून को। लोगों को प्रकृति के महत्व की याद दिलाने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस साल के लिए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी रीइमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर रखी गई थी। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस की पाकिस्तान मेजबानी कर रहा है। साथियों तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। क्या थीम है? कौन इसकी मेजबानी कर रहा है? तो पाकिस्तान। तीनों याद रखना, कोई न क्वेश्चन नीचे किसी न किसी एग्जाम में बनेगा। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य फोकस इकोसिस्टम रीस्टोरेशन यानी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर है। बहाली का अर्थ होता है पर्यावरण को होने वाली क्षति को बाधित करना, रोकना, इसकी पुनः स्थिति बहाल करना। इस पर्यावरण दिवस के मौके पर UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रीस्टोरेशन की भी शुरुआत की जा रही है। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 1974 में संयुक्त राज्य अमेरिका में मनाया गया था। साथियों विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 1974 में संयुक्त राज्य अमेरिका में मनाया गया था। इसकी थीम थी ओनली वन ईयर्थ रखी गई थी। साथियों आज का प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे कौन से देश अब यूनाइटेड नेशन में वोट नहीं कर पाएंगे, अर्थात मतदान नहीं दे पाएंगे? साथियों वर्तमान में 193 मान सकते हो दिखाएगा, लेकिन 194 देश हैं। तो हाल ही में चर्चा में रहे कौन से देश अब यूनाइटेड नेशन में वोट नहीं कर पाएंगे? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। CAR, ईरान, दोनों इनमें से कोई नहीं। आप लोग जवाब जरूर दिए कमेंट सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों ये। साथियों यदि अब भी आप लोग चैनल का सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। साथियों अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिया लिंक, आप ज्वाइन करके टेलीग्राम चैनल पे या फिर व्हाट्सएप पे ग्रुप पे PDF प्राप्त कर सकते हैं। साथियों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन